राधे राधे दोस्तों, आप सबको किरण भाटिया का नमस्कार। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है मौन की महता। एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, ना ही कोई हलचल हुई। तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह पर डाला है। यहाँ पर तो कोई मछली है ही नहीं। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियां हैं। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली अभी तक उसके कांटे में क्यों नहीं फंसी। एक राहगीर यह सब नज़ारा देख रहा था, तो उसने मछली मार से कहा कि लगता है भैया जी, यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियां कांटे में नहीं फंसती। मछली मार ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ पर? राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियां भी बड़े ध्यान से सुनती थी। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालें। भगवान ने हर इंसान को 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रियां 2 ही प्रदान की हैं, पर जिह्वा यानी जीभ एक ही दी। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त हैं। संत ने कितनी सही बात कही कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। इसलिए अगर आप अपनी इंद्रियों पर संयम करना चाहते हैं तो पहले इस जिह्वा पर नियंत्रण कर लें। बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेंगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। एक चुप सो सुख, जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।